Once again, good morning, children. And this is your second video, and in this video, we'll see adjective and its uses. In your previous classes, you have already learned what is adjective, and still in this session, in this class, you are also doing adjectives in your copy. I know. You are doing the degree of comparison or degree of adjective you are doing, okay, but let me tell you what is the definition and its types. Okay, this is also important. So I think you have not studied about the types of adjective. So let's see. Adjective and its types. Okay, you can see the topic adjective and its type. What is adjective? Definition is given. An adjective is a part of a speech that qualifies, describe a noun or a pronoun or equivalent. Okay, so basically what is adjective? Adjective is a word, है ना? Adjective is a word, or you can say part of a speech. हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट है, एंड दिस इज़ द वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, तो you know that girl is noun here and beautiful is adjective here. Why? Because beautiful जो word है वो girl को describe कर रहा है. It means it is adding something to say about noun. girl के बारे में कुछ और भी जो है वो बता रहा है कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है. बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ब्लैक क्रो है ना, या फिर वाइट काउ, या फिर स्मॉल रैट, या फिर हम कह सकते हैं टॉल जिराफ. ये सारे के सारे जो है वो एडजेक्टिव हैं, है ना. ये हमने देखा था, ये आप जानते हो, है ना. थोड़ा सा हम टाइप्स देखेंगे विच इज़ वेरी न्यू फॉर यू, है ना. ये आपके लिए नया. एडजेक्टिव आर फॉलोइंग टाइप्स. So we can see here there are 8 types of adjective, okay, in our English grammar. And what are they? First one is proper adjective. I think ये जो स्क्रीन का जो लेटर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, बट थोड़े से एफर्ट में आप देख सकते हो, है ना. मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. सो प्रॉपर एडजेक्टिव. व्हाट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव? दिस आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. थोड़ा सा आप जूम कर लेंगे इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम टू सी, है ना. चलो मैं करता हूँ, सॉरी, आप कैसे जूम करोगे. ओके, सो ये आप प्रॉपर एडजेक्टिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, सो प्रॉपर एडजेक्टिव दिस आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, है ना. ये जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए पर्टिकुलरली ये बना होता है. एंड इसका एग्जांपल आप देख सकते हो. द एशियन स्टाइल. द एशियन स्टाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टाइल जो है वो एक नाउन है ना, और जो एशियन है वो एडजेक्टिव है. तो स्टाइल किसके जैसा है, शैली किस प्रकार की है, वो एशियन शैली है, ठीक है. तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है. आप इसके जगह इंडियन भी कह सकते हो, अमेरिकन भी कह सकते हो, है ना, और जर्मन भी कह सकते हो, द जर्मन स्टाइल, है ना. या फिर आप इसके अलावा दूसरा भी स्टाइल उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है. सो जर्मन, इंडियन, अमेरिकन, ठीक है. सेकेंड वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे आप नेम भी देखते जाओगे, नेम के अकॉर्डिंग ही इसका यूसेज है ना. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट मीन्स एक ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करे, किसका, नाउन का, है ना. ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे नाउन की क्वालिटी जो है ये एडजेक्टिव कहता है आपसे. फॉर एग्जांपल, अ गुड प्रपोजल. ओके, अ गुड प्रपोजल. सो प्रपोजल कैसा था, गुड था. प्रपोजल इज़ अ नाउन हियर, गुड इज़ एडजेक्टिव. ओके, एंड अ ग्रेट आइडिया. आइडिया एक नाउन है और आइडिया कैसा था, ग्रेट था, ठीक है. तो आइडिया की
क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी क्या थी? ग्रेट थी। और प्रपोजल का जो क्वालिटी क्या था? अच्छा था कि बुरा था? गुड था। ठीक है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। यू नो दैट जब हम मार्केट जाते हैं वी परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पोटैटो, टमाटो इन वेजिटेबल मार्केट्स, or apple or pineapple in fruit markets, and also in grocery shop we purchase rice or pulses or many things जिसका एक क्वांटिटी होता है ना। तो उस क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है उस मेज़रमेंट के लिए कि कितना है वो, है ना, वो क्वांटिटी कहलाता है। तो जब नाउन के साथ क्वांटिटी बताना हो उस नाउन का तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना। अब सलाह की कोई क्वांटिटी तो है नहीं, है ना, क्वांटिटी है नहीं कि 1 kg 2 kg हम ऐसा बोल लें, है ना। अच्छा, ऐसा बोल भी सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, है ना। उस क्वांटिटी में भी सब डिवीज़न होता है। यहाँ पे देखो एडवाइस जो है वो मच है, ज़्यादा है कि कम है, हम इस तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं। सो एडवाइस इज़ मच। एडवाइस कैसा था या कितना था? क्वांटिटी उसका मच था, बहुत ज़्यादा था। एंड अ लिटिल वाटर, वाटर कितना था? अ लिटिल, उसकी क्वांटिटी कितनी थी वाटर की? थोड़ी सी थी। ओके। एंड फोर्थ वन इज़ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यू कैन सी हियर द वर्ड न्यूमेरिकल इज़ हियर, एंड यू नो न्यूमेरिकल मीन्स नंबर। ओके, और डिजिट, नंबर और डिजिट को न्यूमेरिकल कहते हैं। तो जब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नंबर की ज़रूरत हो तो वो वर्ड जो है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1 गर्ल, गर्ल कितने हैं? 1 है। इसको हम 2 गर्ल्स भी कह सकते हैं, 3 गर्ल, 4 गर्ल, 5 गर्ल, है ना। तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, एडजेक्टिव चेंज हो रहा है, बट नाउन इज़ स्टिल सेम। गर्ल 1 2 3 ऐसा हम कह सकते हैं। 3 बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं? 3 बॉयज़। तो ये 3 और 1 जो है ये एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है। एंड ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, demonstrative adjective. What does it mean? Demonstrate means to show. Okay, to show in front of people, है ना, किसी के सामने जो है कुछ दिखाना, ये डेमोन्स्ट्रेट कहलाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है वो कौन से एडजेक्टिव हैं? जो नाउन को शो करे, है ना। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बॉय, अगर हम बॉय कहें तो ये नाउन है, लेकिन अगर हम जब पॉइंट आउट करते हैं कि दिस बॉय और दैट बॉय, है ना, तो ये दिस और दैट क्या है? ये दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेट है। तो जब कभी भी हम दिस बॉय बोलते हैं तो हमारा जो एक फिंगर है वो उसकी तरफ पॉइंट करता है कि दिस बॉय, है ना। और दैट गर्ल, जैसे कोई भी बॉय है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? दिस बॉय, ऐसा उंगली दिखाते हैं, है ना। सो दिस बॉय एंड दैट गर्ल, इसके अलावा दिस एंड दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, है ना। 6 वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करे, है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे? लेट्स सी एग्जांपल। ईच बॉय, जैसे मैं अगर एक क्लास में कहूँ कि ईच बॉय शुड डू दिस, है ना, हर एक बॉय को ये करना चाहिए। तो ईच बॉय मतलब मेरा जो यहाँ पे कहना है वो हर एक बॉय के लिए है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक बॉय को ईच वर्ड यूज़ करके। तो ये ईच क्या है? ईच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे बॉय जो है वो एक नाउन है ना। जैसे एनी मैन, है ना, या फिर कोई भी आदमी, तो ये एनी क्या है? दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। Okay, coming to the next, and that is interrogative adjective. What is interrogative adjective? You know the word interrogative. Interrogative means a question type. Okay, let's see example. Which boy, here boy is a noun, you know, and which is means WH word, है ना। यहाँ पे interrogative word में WH word लिया जाता है। देखो डेफिनेशन क्या है?
द WH वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। यहाँ पे नाउन के पहले WH वर्ड यूज़ किया जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। यू कैन सी हियर, बॉय के पहले विच है और विच एक WH वर्ड है। बुक के पहले हु है, हुज है, एंड हुज एक WH वर्ड है। सो विच बॉय, कौन सा बॉय, हुज बुक, किसका बुक, है ना। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। एंड व्हाट डज इट मीन पॉसेसिव? पॉसेसिव मीन्स क्या होता है? पॉसेसिव मीन्स होता है हक या फिर अधिकार, है ना, जिस पर आपका जो आपका है ना, जो आपका है वो आप उसमें आपका पोसेशन है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? देखो, दिस इंडिकेट्स पोसेशन। पोसेशन मीन्स अधिकार, है ना, या रिलेशन, ठीक है, विथ अ पर्टिकुलर नाउन। एक पर्टिकुलर नाउन से आपका क्या रिलेशन है, आपका है, आपका अधिकार है कि नहीं, वो जताने के लिए आप इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव। लेट्स सी एग्जांपल, एग्जांपल से क्लियर होगा। माय डैड, ठीक है, डैड एक नाउन है, लेकिन डैड किसके हैं? माई। यहाँ पे मेरा अधिकार है डैड में मेरे, है ना, मीन्स माई डैड, माई मॉम, ठीक है। आप दूसरा भी पॉसेसिव लिंक्स एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आवर कंट्री, है ना, आवर कंट्री, कंट्री जो है एक नाउन है और किसका है? आवर, है ना, तो ये हमारा पोसेशन है इसमें। सो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। इसमें हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा, सारे जो एडजेक्टिव हैं उसके टाइप्स को हमने देखा, डेफिनेशन देखा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वन मोर थिंग्स आई वांट टू टेल यू दैट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एडजेक्टिव को हम आगे और स्टडी जब करते हैं तो एक पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मीन्स जब हम कंपेयर करते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। Okay, this is the topic. You can see degree of comparison. This is the things which you are doing from your previous classes, है ना। आप लोगों को मैंने previous classes से इसको मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। And degree of comparison. So when we compare two things, two person or two place, that time we use degree of comparison. You know that, okay. So in the matter of comparison we'll use this degree. तो यहाँ पे I want to tell you that degree have 3 types. Degree has 3 types: positive, comparative and superlative, है ना। Positive degree, comparative degree and superlative degree. So here are few example for you. एंड इसको आप लोग अपने नोटबुक में, ग्रामर नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है ना, एंड लर्न भी करना है, ठीक है। सो मैनी वर्ड्स आर वेरी कॉमन एंड वेरी इजी टू मेक, है ना। लेट्स सी वन एग्जांपल। स्वीट, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है स्वीट। अगर हम स्वीट से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखो ये भी एक रूल्स है, हाउ टू चेंज पॉजिटिव फॉर्म इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे एक भी रूल है ना। कॉमन रूल एंड जनरल रूल क्या है जो हर एक एडजेक्टिव के साथ लगता है? दैट इज़ ER। देखो यहाँ पे ER है, स्वीट यहाँ पे था एंड स्वीट में हमने ER ऐड किया, इट विल बिकम स्वीटर, है ना, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। और इसी स्वीट में अगर EST हम ऐड कर देते हैं, सुपरलेटिव में क्या करते हैं? EST, तो स्वीटेस्ट, है ना। तो आपको याद रखना है, कंपैरेटिव फॉर कंपैरेटिव ER ऐड करना है और सुपरलेटिव के लिए EST। ये रूल्स जो है मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव जो होते हैं, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव है ना। रिमेंबर वन थिंग, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कोई नया टॉपिक नहीं है, एडजेक्टिव से डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है ना। तो ये सारे जो एडजेक्टिव हैं इनमें हम ER और EST ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मेक कर सकते हैं। कुछ कॉमन यहाँ पे दिए हैं, देखो, यंग, हाई, ओल्ड, वाइट, नोबल, वाइज, लार्ज, सेफ, फाइन, इजी, लवली, हैप्पी, हैवी, हेल्दी, प्रिटी, मैरी, वेट, बिग, हॉट, फैट, है ना। यहाँ तक आपका ये रूल्स जो है आपका वर्क करता है। जैसा मैंने कहा कि ये जनरल रूल है और लगभग सभी एप्लीकेबल है सभी एडजेक्टिव में, लेकिन कुछ एक
एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी है। इंग्लिश जो है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफ़िकल्ट, तो इसको हम डिफ़िकल्टर और डिफ़िकल्टेस्ट ऐसा नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करेंगे और यहाँ पे मोस्ट। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो आपको जनरल वे में बोलूँ तो जो आपको लग रहा है कि ये सूट नहीं कर रहा है, इसमें ER और EST ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए रूल्स है ना, बट हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको जनरल में बता रहा हूँ कि ये सूट अगर नहीं कर रहा है नॉर्मली तो आप इसमें मोर और मोस्ट ऐड कर सकते हो, है ना, ठीक है। इसको हम लेटर ऑन आगे की क्लासेस में या फिर आगे की लेक्चर में जो है मैं आपको और डिस्क्राइब करूँगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर और मोस्ट हमने ऐड किया और ये चेंज हो गया कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में। इल और बैड, देखो यहाँ पे कुछ एक डिग्री या फिर एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिसके तीनों फॉर्म जो है टोटली डिफरेंट, जैसे इल या बैड, बैड को हम कहते हैं कॉम्परेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट। मच, मच, मोस्ट, है ना। लेट, लेटर, लास्ट, यहाँ पे लेट का जो है वो डिग्री जो है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, ये बहुत चेंज है, तीनों फॉर्म इसका चेंज है, आप देख सकते हो। गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर वेल को भी बेटर बेस्ट में हम काउंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो नेवर कंफ्यूज, आप तीनों फॉर्म यहाँ पे देखे हो, फर्स्ट एक जनरल रूल है, फिर मोर एंड मोस्ट वाला, और कुछ एक ऐसे भी डिग्री हैं, कुछ एक ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनका तीनों फॉर्म जो है वो अनइक्वल है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है ना। तो आपको ये याद रखना है, इसको आपकी कॉपी में भी नोट डाउन करोगे। आप स्पेशल मैं अलग से नोट नहीं भेज रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और आपको राइटिंग करना है ये पेज और फर्स्ट वन ये वाला पेज भी, है ना। तो ये एडजेक्टिव एंड इट्स यूजेस, इट्स टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है यहाँ पे ये फिनिश होता है। आप अच्छे से इसको वीडियो को बार बार देखो और लर्न करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।